तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो अपनी गाड़ी में पीपीएफ इंस्टॉल करने का, देन दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू, क्योंकि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट द पीपीएफ की कौन सी ऐसी 5 चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू आर इंस्टॉलिंग पीपीएफ। अदरवाइज अपने आप लाखों का नुकसान भी करवा लोगे जो आप पैसे खर्चोगे पीपीएफ पे, प्लस अपनी गाड़ी के पेंट का भी नुकसान करवा लोगे, तो आपको लाखों में ओवरऑल नुकसान हो जाएगा। बट अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, आपको वो अंडरस्टैंड कर लिया अपने 5 पॉइंट, देन आप पीपीएफ इंस्टॉल करवाते टाइम कोई भी गलती आप नहीं करने वाले। सो सबसे पहले दिस इज द MG Cyberster जो आई है पीपीएफ के लिए। सो फर्स्ट प्रोसेस इज दैट वॉशिंग। तो प्रॉपर यहाँ पे फोम वॉश करी जा रही है, देन यहाँ पे नॉर्मल इसका वॉश करा जा रहा है, और उसके अलावा इसके बाद होती है इसकी डीप क्लीनिंग। एंड क्योंकि ये स्पोर्ट्स कार है तो इसकी जो यहाँ पे कटिंग होती है वो बहुत ही माइन्यूट कटिंग होती है, बहुत ही बारीकी का काम होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिससे करवा रहे हो वो बहुत ही एक्सट्रीमली प्रोफेशनल पर्सन हो, जो हर एक चीज़ को पहले से जानता हो बिफोर इंस्टॉलिंग पीपीएफ इन सच लग्जरी कार्स। सो हम कवर करते हैं यहाँ पे 5 पॉइंट क्या क्या यहाँ पे होने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट आता है नॉन येलोइंग, यानी कि जो पीपीएफ आप लगाते हो, मोस्ट ऑफ द लोगों की ये कंप्लेंट आती है कि पीपीएफ येलो हो जाती है, क्योंकि लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। ऊपर से जो जहाँ पे आप पीपीएफ लगाने जाते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में बेवकूफ़ बनाते हैं। सो नॉन येलोइंग मीन्स कि ऐसी पीपीएफ आप इंस्टॉल करो जो येलो कलर की टर्न ना हो, ना आपका पेंट खराब हो, ना पीपीएफ खराब हो। So non-yellowing is our first point, which is the main point you were saying कि non-yellowing PPF होनी चाहिए। वो चेक कैसे करा जाए? Non-yellowing is कि ना आपकी ना PPF की ना बहुत थोड़े टाइम बाद ना क्लैरिटी चली जाती है, आप देखेंगे डल हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, शाइन चला जाता है। तो उसको नहीं जाना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसको मेजर करने के लिए टूल्स आते हैं, वो टूल्स ब्रांड जो बना रहा है PPF वो मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें कॉस्मो की पीपीएफ करी है, उसके अंदर DY स्केल होता है जो मेजर होता है, वो नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है। तो इसके अंदर जो रेटिंग है उसकी 1 out of 5 है, 1.4 है एग्जैक्टली स्पीकिंग। और बाकी किसी और ब्रांड की देखेंगे तो किसी की 4 होती है, किसी की 3 होती है। दैट प्लेज अ मेजर रोल। इसमें ज़्यादा रेटिंग का नहीं होता, इसमें कम रेटिंग होता है, यानी कि जितनी कम होगी, अगर किसी की 1.5 है और किसी की 1.2 है तो 1.2 इज बेटर। सो हमारे पास इसके अलावा काफ़ी सारे और भी ऑप्शन है, कॉस्मो पीपीएफ के अलावा भी ऑप्शन है। इसमें हमने क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी तो कॉस्मो पीपीएफ यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। तो हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है यूवी। तो यूवी क्या होता है कि सन रेस से आता है, तो आपका ओवर द टाइम आप देखोगे तो पेंट भी डल हो जाता है। अब पीपीएफ इंस्टॉल करने का एक और रीज़न ये भी होता है कि गाड़ी में सेफ्टी भी हो जाए कि अगर गाड़ी लगे भी तो पीपीएफ से सेल्फ हीलिंग से हम वो कर ले। बट एक और रीज़न ये भी होता है कि गाड़ी का जो पेंट है वो प्रोटेक्टेड रहे, कि वो है हमारी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, नाम ही यही है। तो पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए तो यूवी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूवी प्रोटेक्शन आपको मिले, ताकि सन रेज जो डायरेक्ट यहाँ पे पड़ती है उससे फेड ना हो कलर। सो अब यूवी को कैसे चेक करा जाए? यूवी के लिए हमारे पास स्पेशल टूल है, वो लाइट डाल के देखते हैं हम, उससे दिखाया जाता है। तो हर मतलब किस पीपीएफ का बढ़िया होता है यूवी? 2-3 पीपीएफ जो बढ़िया होता है जिनका। आप लूमार ले सकते हैं, गरवारे ले सकते हैं, और भी 1-2 ब्रांड्स हैं, एक्सपेल है। ये सारे ब्रांड्स हैं जो हाई एंड अच्छे ब्रांड्स हैं। अगर बजट में जाना चाहते हैं आप, कॉस्मो है, गरवारे है, नार है। यूवी प्रोटेक्शन का हमने चेक कर लिया, नॉन येलोइंग का चेक कर लिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा थिकनेस का, थिकनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो थिकनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर गाड़ी की पीपीएफ आप लगा रहे हो बहुत ज़्यादा थिन है तो उसका लगाने का कोई पर्पस ही नहीं है। ठीक है, थिक होनी चाहिए और सफिशिएंटली थिक होनी चाहिए। तो कितनी थिक होनी चाहिए और कैसे चेक करा जाए उसकी थिकनेस को? No PPF less than 190 microns is waste of money and time. आपको मिनिमम 190 माइक्रॉन्स की PPF लेनी चाहिए, उससे ऊपर ले सकते हैं आप, लेकिन 190 माइक्रॉन्स होना ही चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेच करके हम दिखाते हैं कस्टमर को कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितना इलास्टिसिटी कितनी ज़्यादा है। वो क्योंकि जब एक्सीडेंट होगा आपका, कुछ भी होगा, तो वो जो पेंट है उससे उतना ही ज़्यादा बचाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इट विल होल्ड ज़्यादा। तो थिकनेस अगर जैसे हमने देखनी हो तो थिकनेस हर किसी जो पीपीएफ होती है उस पर लिखी होती है कि इसकी इतनी थिकनेस है, सबकी लिखी हो। काफ़ी सारी पीपीएफ पीछे हमारे पास रोल्स पड़े हुए हैं, कोई 3-4 नाम अगर बताने हो जिसकी थिकनेस अच्छी होती है, कोई रिकमेंड करना हो। लुमार की अच्छी होती है थिकनेस, लुमार की होती है, गरवारे की अच्छी है, कॉस्मो की अच्छी है। देयर इज़ अ न्यू ब्रांड इन मार्केट कॉल्ड सेंट गोबेन, उसकी पीपीएफ की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। सो सेल्फ हीलिंग जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है जब आप पीपीएफ इंस्टॉल कराते हो। बिकॉज क्या होता है कि हमारे जैसे गाड़ी वॉश करने वाले हैं, वो कार को वॉश कर रहे हैं, माइक्रोफाइबर क्लॉथ लगा रहे हैं, हर बार हम ध्यान तो रख नहीं सकते कि अच्छा फाइन क्लॉथ यूज़ करना है, नया क्लॉथ यूज़ करना है, या ओवरऑल कोई अगर बैठा भी हो गाड़ी के आसपास आगे स्क्रैच लग गया
तो PPF हैज समथिंग कॉल्ड सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग इज अपने आप में एक प्रॉपर्टी होती है वो, जब आप सनलाइट में जाएंगे तो अपने आप ही हील करेगा। ये अच्छी PPF की एक प्रॉपर्टी होती है, आपको हीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो माइक्रो स्क्रैचेस होते हैं इस PPF के ऊपर वो हील हो जाते हैं ऑटोमेटिकली जैसे ही आप सनलाइट में जाते हैं। हमारे इंडिया का कल्चर है कि हम कोई भी क्लॉथ लेते हैं उससे कर देते हैं, तो उससे पेंट प्रोटेक्ट नहीं होता, स्क्रैचेस आते हैं, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बिल्कुल, चाहे गाड़ी का पेंट है, हर एक ब्रांड अलग अलग क्वालिटी का पेंट करता है। जैसे कि मारुति हो गया, उसका पेंट वो जो है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है जितना कि आपको हुंडई का मिलता है या फिर कोई जर्मन कार्स का मिलता है। उनकी पेंट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, 7 लेयर ऑफ पेंट होती है वहाँ पे जर्मन कार्स में। तो अगर पेंट आपकी गाड़ी का हल्की क्वालिटी का भी है बट आप PPF इंस्टॉल कराते हो देन यू आर वेल सिक्योर्ड, राइट। तो कुछ ये भी बता दो कि अगर PPF को जैसे हमने लगा दिया, अब इसके बाद उसको कस्टमर को क्या करना चाहिए PPF को मेंटेन करने के लिए, अपने एंड से क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? जस्ट आपको केयर रखने के लिए डेली इसे क्लीन करना है। यूज़ ऑफ माइक्रोफाइबर क्लॉथ तो हर कोई करता ही है, वो हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये बर्ड ड्रॉपिंग हो गई कोई भी, या फिर कोई लीव्स हैं जो नीचे गिर रही हैं जिसकी वजह से डस्ट आ रही है, तो सारा पेंट को ख़राब करती है, उसी को बचाने के लिए तो PPF है। एंड इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स रहते हैं, जैसे कि हमारा एक तो हाइड्रोफोबिक हो गया, वो भी चेक करना होता है। उसके अलावा गम की क्या पेस्टिंग है, बट वो हम कवर करेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ये एक सुपर कार, इलेक्ट्रिक कार आई है हमारे पास, इसके अलावा और बहुत सारी गाड़ियाँ आने वाली है जो यहाँ पे PPF लगेगी, जिसमें उसमें आपको और हम केस स्टडी के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सो स्टे कनेक्टेड। एंड साथ में अगर आपको PPF इंस्टॉल करवानी है, अलॉयज़, इंफोटेनमेंट सिस्टम, आपको गाड़ी को बेस टू टॉप मॉडल मॉडिफाई करवाना है, बॉडी किट, टोयोटा हाइलक्स हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, डिफेंडर हो गई, किसी भी गाड़ी में आपको कुछ भी काम करवाना है, यू हैव टू कम टू ड्राइव स्टाइलिश विच इज़ इन रामा रोड, कीर्ति नगर। एंड नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में है, विजिट नाउ। एंड हमारे एंड से कोई आएगा तो डिस्काउंट भी मिलेगा ही उसको। श्योर।